जब आप सफल बन गए, स्टार बन गए, तो आपके फादर आपकी फिल्में देखते थे, पसंद करते थे? मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे, सबसे बड़े फ़ैन थे। मेरे फादर मेरी बुरी से बुरी फिल्म देखकर ऐसे बैठते थे जैसे बोलते थे क्या बात है बेटा, क्या कमाल है। फ्लाइट में नहीं जाते थे, उनको फ्लाइट में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो ट्रेन से जाते थे और ट्रेन में बोलते होंगे अपने कंपार्टमेंट में लोगों की कि अनुपम खेर मेरा बेटा है। तो बोले ट्रेन में क्यों जा रहे हो, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है लोगों की। तो मुझे रात को 2-2:30 बजे फ़ोन आता था पिताजी का, यार ये बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, यार ये बिट्टू, ये मेरे साथ मल्होत्रा साहब बैठे हैं, ये यकीन ही नहीं कर रहे तू मेरा बेटा है, तू बात कर। बात करूं अभी? हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैंने कहा अनुपम खेर। हमें कैसे पता? डायलॉग सुनाओ। रात को 2:30 बजे मैं राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तूने, अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है? हाँ जी, अब पता लग गया कि आप अनुपम खेर ही हो। मेरे फादर पास एक संदूक था, उस संदूक में किसी को इजाजत नहीं थी कि वो संदूक देखें। वो एक टिन का संदूक होता था ना पुराने जमाने में, तो वो मेरी माँ पूछती थी इसमें क्या कहते? नहीं 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 नहीं, इसको नहीं बताना। फिर जब उनकी मृत्यु हुई 10 फरवरी 2012 को, तो हमने डिसाइड किया कि अब इस संदूक का क्या करना है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें रखते क्या थे। तो हमने वो संदूक खोला और उस संदूक में मेरी सारी प्रेस कटिंग्स, अखबारों की, मैगजीन्स की, मेरे कार्ड, मेरी छोटी ट्रॉफी के फोटोग्राफ्स, वो रखे हुए थे उसमें। और वो बुरे से बुरे रिव्यू को भी अंडरलाइन करते थे, अनुपम खेर, पर जहाँ नाम होता था उसको अंडरलाइन करते थे। तो ये था मेरे फादर की मोहब्बत मेरे लिए, मैं क्या बोलूँ। तो जाने से पहले कुछ कह के गए आपको? मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली उनको एक अजीब सी बीमारी हुई कि उनको ही स्टार्व टू डेथ, भूखे चले गए वो। उनको कुछ ऐसा फीलिंग हुई कि उनको खाना जो था वो रेत लगता था और पानी जो था वो तेज़ाब लगता था, ऐसा। तो ही कुड नॉट ईट, उनको खाना देते थे तो फेंक देते थे, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब वेट करिए जब इनके जाने का वक्त होगा। तो मैं अपने भाई को बोलता रहता था कि भाई मुझे कुछ बोलना चाहते होंगे तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बेटे की शादी, रोहित की शादी पर गोवा पहुंचा, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं सीधा फ़्लाइट लेकर वापस आया, तो वो लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, फ्रेल थे, और ऐसे छाती पर उनके एक पेपर था और पेपर पर एक पेन भी था साथ में। तो उन्होंने, बोल नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने ऐसे पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया और मुझे ऐसे बड़े ख़ास अंदाज में देख रहे थे और बहुत देर तक लिखते रहे, 10-15 मिनट तक लगा लिखते रहे। और फिर उन्होंने वो कागज़ बोला उठा लो, और अब मेरे को देख रहे हैं कि अब जो मैंने लिखा है इसका जवाब दे। तो जब मैंने वो कागज़ देखा तो उसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ लाइनें थी, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं थी कि वो शब्द को बना सकें। तो मुझे लगा मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैंने एक बड़ा जनरल सा जवाब दिया, मैंने कहा हाँ हाँ पापा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल हम। तो वो थोड़े निराश हुए, तो उन्होंने मुझे ऐसे अपने पास बुलाया और मेरा कान मैंने जब उनके मुंह पर रखा, तो जो इंसान अगले 20 मिनट में जाने वाले थे, उनके लास्ट जो 2 शब्द थे मेरे कान में, लिव लाइफ, लिव लाइफ, ये थे। जो इंसान in another 20 minutes is going to die, his last words to his son were, बेटा live life। इससे ज़्यादा मेरे को क्या कोई लेसन दे सकता था? और इससे ज़्यादा कोई बेटा क्या करके दिखा सकता है? क्या करके, इसलिए मैं हर क्षण, हर पल जी के दिखाता हूँ। आपकी ये भावनाएं समझी जा सकती हैं, पिता को याद करके क्या दर्द, क्या तकलीफ होती है। नहीं, मतलब जाने से पहले इतना बड़ा लेसन दिया मुझे
मेरी आंखें इसलिए नहीं भरती हैं कि ऑफ कोर्स पिता के जाने का, माता जी के, किसी के भी जाने का अफसोस होता है, बट ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज नॉट एन मेरे ग्रैंडफादर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, योगा टीचर थे, महाभारत रामायण उनसे हमने सीखी थी। मगर मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मगर उन्होंने लेकिन जो लेसन वो दे के गए आपको, आपने तो उसको जिया। आपसे ज़्यादा मैं देखता हूँ आपकी माताजी आजकल जीती हैं, हाँ, वो स्टार बन गई हैं। बहुत बड़ी, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है मेरी माताजी, दुलारी रॉक्स। वो इसलिए ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरे माता पिता की शादी 59 साल तक थी, मतलब दे वर मैरिड टू ईच अदर फॉर 59 ईयर्स। और मुझे लगा कि अब जब कोई खोता है किसी अपने पति को या पत्नी को, तो वो सिर्फ पति या पत्नी नहीं खोता, वो एक दोस्त खोता है, एक पार्टनर खोता है, एक आदत खोता है। मैंने सोचा अब मेरी माँ कितने साल कैसे रहेगी मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी के बगैर। तो फिर मैंने माताजी के साथ वीडियोस बनाने शुरू किए। ऐसे ही एक दिन बैठा था तो मैंने कहा चलो माता कुछ बोलो, तो उन्होंने मुझे कहा बकवास मत कर, एक थप्पड़ पड़ेगा। तो लोगों को अच्छा लगा कि अनुपम खेर को भी ऐसा बोलने वाला है, तो वो पॉपुलर होते चले गए बिकॉज लोगों ने अपनी माँओं को उन वीडियोस में देखा। और अब वो मुझे बोलती हैं कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मास्क के पीछे से भी पहचान लगते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाने लगता है, तू क्या करता है, क्यों मेरी करता है, तस्वीरें ऐसे डालता है। बट उससे 1% या 2% लोगों को फ़र्क तो पड़ा है कि माँ बाप जो हैं वो घर के फर्नीचर का हिस्सा नहीं है, वो अब सब लोग अपनी मम्मियों की रील बना रहे हैं। जी, सब लोग, बिल्कुल सब लोग अपनी मम्मी की रील बना रहे हैं। तो मेरी अच्छी बात है अगर ऐसा है, क्योंकि और वो सारी बातें बता देते। आपकी मदर में देखा वो बताती हैं कि ये बचपन में चांदी का सिक्का निकल गया था तो फिर कैसे निकाला उसको। जी आप कहाँ से रिसर्च करते हैं ये सब चीज़ों में? हाँ, अब ये नहीं बताएंगे आप? ये कैसे बताएं? नहीं, मैं हमारे एक बारी स्कूल में एक कोई आए थे महानुभाव, तो उन्होंने, टीचर ने कहा था कि भाई कल सब अपने घर से आटा, चावल, दाल, पैसे कुछ लेकर आना। तो मेरे पिताजी ने मुझे पाँच पैसे दिए थे। तो जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कुछ नहीं दे रहे हैं उन भाई साहब को, और टीचर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगा ये 5 पैसे भी मैं क्यों दूं, हैं? तो मैंने 5 पैसे रख लिए। 5 पैसे में 2 पैसे के मैंने चूरन लिए और 3 पैसे का सिक्का मैंने बस्ते में रख दिया। शाम को जब मैं घर गया तो मैं भूल गया कि 3 पैसे का सिक्का उधर है, तो रबड़ नहीं मिल रहा था। तो माँ ने ऐसे झटका तो देखा 3 पैसे निकले। बोले ये कहाँ से आए? मैंने कहा है ये कहाँ से आ गए, ये कैसे? कहती झूठ मत बोल, सच बता। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये साधु जी के पैसे थे, उनको जो आए थे, तो सबने नहीं दिए तो मैंने दिए। तो उन्होंने मुझे नंगा किया और बाहर से बिच्छू बूटी होती थी जो जिसको लगाने से फफोले निकलते थे, वो लगाई और घर से बाहर निकाल दिया। बट दैट वाज वन लेसन जिसकी वजह से मैंने बहुत कम झूठ बोला है लाइफ में, क्योंकि माँ की वो बिच्छू बूटी मुझे हमेशा याद रहती है, याद आती है। आज भी उतनी सख्त है जैसी पहले थी? नहीं, आज वो रोज़ सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन करती है, तू ठीक है ना? हाँ मामा ठीक हूँ। फर्स्ट क्लास क्यों नहीं बोल रहा? कभी मैंने बोला होगा मैं फर्स्ट क्लास हूँ? कैसा है फर्स्ट क्लास हूँ? तो ठीक है क्यों बोल रहा है, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? आज भी बोली, आज भी सुबह 8 बजे फ़ोन करके बोली, मैंने बताया कि आपके शो के लिए जा रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। उनको लगता है कि अब तरक्की पे पहुँच चुका है, इनका दोबारा ये शो हो रहा है। सीरियसली आपका शो मापदंड है तरक्की का। मैंने आपका शो पहले 15 साल पहले किया था, तो उनको लगा मेरा 15 साल कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि माँ बाप ही जो हैं वो आपको सेल्फलेसली प्यार करते हैं।